अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो है अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं। और हमारा टॉपिक है मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। मैथ तो हमें पता है कोई ना कोई चीज का वेट होगा, ओके। और मोलर मोलर की जो यहाँ पे चीज है ना, मोलर, इसी को हमने डिफाइन करना है। तो मोलर बेसिकली क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मास जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ग्राम के अंदर, उसको मोलर मास कहा जाता है। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास वो मोलर मास होता है। अब हमने मोल के कॉन्सेप्ट में जो है ये बात डिटेल से स्टडी कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि मोल क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका मास जो है वो अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो 1 मोल होता है। या फिर अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसके पार्टिकल्स की तादाद कर दी जाए तो वो 1 मोल होता है। तो इसी तरह से कोई भी सब्सटेंस है और उसका 1 मोल का मास जो है ना, उसको हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है, उसका जो है वो मोलर मास होता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मास क्या होता है? मोलर मास। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है भाई ग्राम पर मोल। यूनिट इसका क्या होगा? ग्राम पर मोल। ये जो है किसका यूनिट है? मोलर मास का। मोल का क्या आता है? MOL। ओके। अब यहाँ पे वो कहता है जैसे कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम की अगर बात करें तो ये इसका मोलर मास कितना होगा? इसका होगा 23 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या है? ये इसका है मोलर मास। 1 मोल ऑफ सोडियम का मोलर मास कितना है? 23 ग्राम पर मोल। यूनिट चेंज हो गया। इसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ग्राम पर मोल। तो ये इसका क्या है? मोलर मास। ये इसका क्या है? मोलर मास। ओके। तो ये था मोलर मास। इस तरह से आप किसी भी और कंपाउंड का एग्जांपल देना चाहें तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास आ गया मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, इसको मैं रेज कर रही हूँ यहाँ से। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? आई थिंक मार्कर चेंज हो जाएगा तो इसी को लेकर कंटिन्यू करेंगे। ओके। मोलर वॉल्यूम क्या है? ब्लू में लिखा, आई थिंक ये ठीक तरह से विजिबल नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure। ओके। तो वो वॉल्यूम जो कि एक आइडियल गैस के 1 मोल ने ऑक्युपाई किया होगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में, उसको कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। ओके। आइडियल गैस की यहाँ पे बात आ रही है। आइडियल गैस क्या है? आइडियल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ओके। तो आइडियल गैस यहाँ पे बेसिकली क्या होगी? ऐसी गैस और ये जो होती है बिल्कुल परफेक्ट गैस मानी जाती है। इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये इनके दरमियान में इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं होती। अब सवाल ये होता है कि आइडियल गैस जो है वो नेचर में भी एग्जिस्ट करती है। तो ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है जिसमें नेचर में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर इस दुनिया में तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई कमी तो है ही। तो आइडियल गैस जो है वो भी हाइपोथेटिकल है, जस्ट एक्सपेरिमेंटली इसको यूज़ किया जा रहा है आइडियल गैस के, जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होगी। अदरवाइज अगर नॉर्मल गैस को देखा जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन थोड़ी बहुत होती है, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो अट्रैक्शन होती है। ओके। तो यहाँ पे आइडियल गैस की बात की जा रही है कि इसी भी गैस का, आइडियल गैस का 1 मोल अगर ऑक्युपाई करता है ये वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होगा जो हमें पता होगा, और वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर क्या होगा? 180 एम। 180 एम यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। तो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। और इसके अलावा जो मोलर वॉल्यूम है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है VM से।
इसकी वैल्यू क्या होती है 22.414 DM क्यूब। ओके, अगर आपने इसको DM क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से इसका यहाँ से इशारे उड़ा दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपने इसी वैल्यू को जो है वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वाली को 22.414 को, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये जो वैल्यू है जो कि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गई थी पॉइंट को रिमूव कराने के बाद, तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसको आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका पॉइंट उड़ा दिया जाएगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पॉइंट को उड़ाते हैं और उसके बाद उसके नीचे 1 लगाते हैं, जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है बात। और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपने इसी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको जो है हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 से। 22.414 को डिवाइडेड कर दिया किससे, 1000 से, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 0.02414 मीटर क्यूब। तो यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई तरीका है, वो हम तरीका पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक बार बता दिया कि अगर इसकी वैल्यू आपको DM क्यूब में जो कि वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है और उसको अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है, किस तरह से इसको चेंज करना है, और अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उसको भी किस तरह से करना है। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब एग्जाम्पल से हमें ये बात तो पता चलती है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेते हैं किसी ना किसी गैस की, आइडियल गैस हम यहाँ पे फिल वक्त कंसिडर कर सकते हैं, इसको हाइड्रोजन को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे CH4 मीथेन गैस को कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का अगर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे मैं देख लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि किसके बराबर है, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 DM क्यूब। यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, ये हमने पीछे डिस्कस किया मोलर मास का ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और वो उसका वॉल्यूम कितना 22.414 DM क्यूब। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे कोई और गैस कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल CH4, 16 ग्राम ऑफ CH4, यहाँ पे 16 ग्राम ही क्यों लिया, यहाँ पे 2 ही क्यों लिया, इसका मास 2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 है अगर, तो उसका मास भी जो है, उसका जो यानी कि मोलिकुलर मास होगा वो 2 होगा। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है किसके बराबर होगा, 1 मोल के, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, जिसको आप ग्राम पर मोलर मास भी कह सकते हो इसका, जो कि ग्राम पर मोल भी हो सकता है। और यहाँ पे 16 ही क्यों, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन का क्या होता है मास 12 + 4 कितने हो गए 16, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4, और इसका वॉल्यूम कितना है 22.414 DM क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है ये हमें जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया गया है। ओके, तो हम इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। और एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली है कि कोई भी गैस है, अगर मोस्टली केसेस में जो वॉल्यूम है गैसेस का वो सेम ही रहता है 22.414 DM क्यूब, और अगर डिफरेंस आता है तो उसके मैसेज में आता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 ग्राम है क्योंकि गैस डिफरेंट, और यहाँ पे CH4 16 ग्राम, मैस में डिफरेंस आ गया क्योंकि गैसेस डिफरेंट है, अदरवाइज वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। आई होप आपको जो है वो ऑलमोस्ट क्या बल्कि यही रहेगा 22.414 DM क्यूब। आई होप आपको ये जो है लेक्चर क्लियर हो गया है। कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो उसको रिवाइंड करके देख लें, और बिल्कुल आपके लिए एफर्ट की है मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम को एक्सप्लेन करने की। आप बताइएगा आपको एफर्ट कितनी सक्सेसफुल है, मेरी एफर्ट आपको कितना जो है वो क्लियर हुआ है टॉपिक। अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो चला जाए, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है लेक्चर के अंदर तो वो भी की जा सके। और आई होप कि आपको ये विजिबल है सारा का सारा, कोई भी इशू नहीं है।
हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई होप आपको ये क्लियर है ना, जितना भी मैंने आपको लिख के बताया है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लाइट का फोकस थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर क्लियर है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं है तो मैंने साथ साथ बोला भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच। लाइटिंग का आपने बोला था इशू है, वो मैंने थोड़ा बहुत रिजॉल्व किया है। अभी भी कोई है तो वो बता सकते हो। थैंक यू सो मच।